आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज की फीस बहुत हाई है, लेकिन वैसे फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है आपको? मैं कॉलेज की फ़ीस हाई तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 साल की 9,500 फ़ीस हाई नहीं है। वो अच्छी है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही फ़ायदा है कि फ़ीस अच्छी है। बट नहीं, किसी फैसिलिटीज़ तो किसी कोर्सेज़ में 80,000 भी है? फिर वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है? मिल रहा है। नहीं तो है। उसी चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं हुँ, कि अगर कहीं पे 80,000 फ़ीस है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस चीज़ की हमारी लड़ाई है कि वहाँ अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं है? हॉस्टल्स की लड़ाई एबीवीपी लड़ता है। बहुत मतलब है हमारी लड़ाई इन चीज़ों पे। बस ये है कि अगर मैं अपने कॉलेज की आपसे बात करूँ, तो हमारे कॉलेज की फ़ीस हाई नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेकार है। वो कॉलेज कम खंडर ज़्यादा है। फंड्स वगैरह नहीं आते? फंड्स आते हैं, बट बीच में थोड़ी धांधली होती है और हमें करप्शन फंड वगैरह हो जाता है? फंड रिलीज़ करने में एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ यही होता है कि तुम्हारी फ़ीस बहुत कम है। क्योंकि जब मैं यूनियन में थी, तो हम लोगों ने प्रॉपर टीचर्स के पास जाके प्रोटेस्ट भी करे थे हमने इन चीज़ों पे कि हमारी बेसिक डिमांड है कि आप एसी लगवाओ। एसी नहीं, आप सोचिए हमारे कॉलेज के पंखे टूटे हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा आया है, तो उसने मेहनत करी है, उसने पढ़ाई करी है, तो उसको उस लेवल की चीज़ें मिलनी चाहिए रिवर्ट बैक में। हुँ, हुँ। तो हमने उन फैसिलिटीज़ के लिए लड़ाई करी थी। तो हमें ये एक्सक्यूज़ दिया कि फंड नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपकी फ़ीस कम है। आप नॉर्थ कैंपस जितनी फ़ीस नहीं दे रहे हो, जो आप नॉर्थ कैंपस जितनी फैसिलिटीज़ अपने आप में एक्सपेक्ट करो। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद थोड़ा बड़े लेवल पे रिप्रेजेंटेशन और बड़े लेवल पे माँग करनी अब मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसे टीचर्स लोग क्यों बोलते हैं? टीचर्स क्यों, उनका प्रॉफ़िट है कुछ इनमें? देखिए, टीचर्स का सीधा होता है कि टीचर्स ना जवाब देने से डरते हैं। टीचर जवाब देने से बहुत डरते हैं, और जो एक बीच में धांधली होती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वो टीचर्स भी नहीं, वो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है। टीचर्स को ऐसे बदनाम करना तो सही मैं नहीं मानूँगी, बट एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है। हमने पिछले साल अपना फंड माँगा था, आप सोचिए एक एक पैम्पलेट था हमारे कॉलेज में उस टाइम, ठीक है? उसके पीछे जो एक ब्लैंक पेज होता है, उस पे हुँ, हमें एक पेन से फंड बना के इन्होंने दिया है। हमें कोई हमारी ऑफ़िशियल आईडी थी, हमें मेल नहीं भेजा, हमें कुछ नहीं भेजा। अभी हंसराज कॉलेज में फंड का इश्यू रेज़ हुआ था, जब प्रिंसिपल अपने कॉलेज में शादी करा रहे थे हुँ, हुँ। प्रोफ़ेसर के बच्चे की। तो उस टाइम उन्होंने बोला, अब आप सोचिए हंसराज कॉलेज जो इतना हाई रैंक जिसकी आई है, उसकी ये हाल है, तो आप सोचिए एसपीएम के क्या हाल होंगे। तो फंड रेज़ करने में बीच में धांधली बहुत करते हैं। मैं आपको अपने कॉलेज की ही बताऊँ, अब हमारी यूनियन ने, जब से मैं आई हूँ 2 साल में, हमारे कॉलेज के पास रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग तक नहीं है। बाकी जब गर्ल्स कॉलेज है फिर भी। हमारा गर्ल्स कॉलेज है, हमारा और कॉलेज एक सोसाइटी में है। अभी न्यूज़ भी आई थी, गर्ल्स वो हाँ हो रही है। जी, शिवाजी कॉलेज की ही एक लड़की कुछ दिन पहले पीजीडीएवी की भी हुई थी। किडनैप, हुँ, वो तो टच वुड सेफ है। सेफ हाँ। उसकी रिपोर्ट आ गई थी, मैं प्रॉपर उसको चेकआउट कर रही थी कि क्या है, क्या हुँ, नहीं, हुँ। किस तरीके से मदद करी जा सकती है, सब चीज़। शिवाजी कॉलेज की आई होप कि वो सेफ हो, जहाँ भी हो मिल जाए, बट ऐसी चीज़ें हैं कि फिर भी पुलिस इतना सीरियस क्यों नहीं हो रही गर्ल्स कॉलेज में? मैंने अपने कॉलेज में जाके एक मेमोरेंडम दिया था, और बाकी कॉलेजेस टू कॉलेजेस जाके भी, जब मैं डूब हुई थी, मेरे पास अथॉरिटी थी, उस टाइम मैंने ऑफ कैमरा ये काम करा था कि मैं बाकी, जैसे लक्ष्मीबाई कॉलेज में मैं गई थी, उनका मेमोरेंडम, भगनी निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस मैंने कवर करे थे, गर्ल्स कॉलेजेस। और अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग रहे।